नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। जैसा कि आज 9 मई 2022 को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम आयोजित किया गया है। ऐसे में आज के पेपर हुए हैं दोनों ही पारियों के, उनके कुछ सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। इन सवालों के जवाब आपको वीडियो में बताए जाएंगे। इन सवालों के अलावा जो भी सवाल आपको याद आ रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मेल करके अवश्य बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम पर भी आप विजिट कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप सवाल बता सकते हैं। उन सवालों के जवाब भी आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में जितने भी सवाल हमारे सामने अब तक आए हैं उनके जवाब आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने सवाल आता है वो ये है कि आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन व अंतर सरकारी पैनल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु वॉन 2 मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक इन शूटिंग। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में 2 पदक किसने जीते हैं। आपको बता दें अवनीत लेखरा ने 2 पदक जीते हैं। इसके अलावा आपको बता दें भारत टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने में सफल रहा था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में शुरू किया था। अगला सवाल है आवर्त सारणी में 30 परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के बारे में ये सवाल है, किसका है। तो आपको बता दें जिंक यानी जेडेन जस्ता कह सकते हैं आप इसको। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपको बता दें यहाँ पर ये पुणे महाराष्ट्र के हैं 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा है। आपको बता दें 70वें ग्रैंड मास्टर जो है तेलंगाना के राजा ऋत्विक है। 71वें संकल्प गुप्ता है और 72वें कोलकाता के मित्राब गुआ है। ये हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप आगे परीक्षा देने वाले हैं तो फिर आप इन सवालों को जरूर देखिएगा। अगला सवाल है माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। आपको बता दें माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार यानी अफ्रीका फूड प्राइज 2021 को से किस भारतीय संस्था को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें ये हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ICRISAT, इसे जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसको दिया गया यहाँ पर उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा यहाँ पर पुरस्कार। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर यानी पॉपुलर थे। तबला वादक थे अल्लाह रखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है। नील नदी का जो वरदान है वो मिस्र सभ्यता को कहा जाता है। बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा जो है असम में बोली जाती है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा था। इसमें नॉर्वे सबसे ऊपर रहा था। अगला सवाल है विच हैव 4 चैम्बर्स, किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आपको बता दें पिकॉक। पिकॉक इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विच हैव, यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उसमें से पिकॉक हो जाएगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB एस्टेब्लिश्ड इन, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में एस्टेब्लिश हुआ था। आपको बता दें 22 सितंबर 1974 को। यहाँ पर वर्ष पूछा गया है 1974 हो जाएगा, तारीख 22 सितंबर हो जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हु हैज वॉन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज 2021। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मैक्सिकन ऑथर वेलेरिया लुसेली ने ये पुरस्कार जीता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मेनी सिटीज आर मिलियन प्लस पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? आपको बता दें 46 मिलियन सिटीज है। 46 मिलियन प्लस सिटीज जो है यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में पद्म विनाती मिश्रा की मौत हुई थी। वे किस नृत्य के ज्ञाता यानी स्पेशलिस्ट थे? ओडिसी नृत्य के। अगला सवाल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? 1976 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। हाउ मेनी रागा इन यहाँ पर कार्नेटिक म्यूजिक। हाउ मेनी रागा इन कार्नेटिक म्यूजिक, इसका आंसर हो जाएगा 72। यहाँ पर अगला सवाल है। पदायूनी नृत्य किस राज्य का है? केरल का। अगला सवाल। विच कंट्री हैज स्पेंड मोस्ट ऑन हेल्थ केयर ऑफ इट्स जीडीपी। किस देश ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में से स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे अधिक खर्च किया है? हेल्थ केयर पर किसने अपनी जीडीपी में से सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है? यूएसए हो जाएगा इसका सही जवाब। मई 2021 में पश्चिमी घाट पर कौन सा तूफान आया था? तोकते तूफान आया था, आपको याद होगा, जिसे आप ताउते तूफान भी कहते हुए नजर आए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कुलम्ब हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल है। विश्व में सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कौन सा देश करता है? इथेनॉल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस करता है। हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद कौन चुनता है? ये यहाँ पर सवाल है। राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। जेल पर्यटन योजना महाराष्ट्र में कब लागू हुई थी? जनवरी 2021 में। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 19 अगस्त 1947 को बनी थी। अगला सवाल है। कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था? ये इसका जवाब हो जाएगा कुमार संभवन। अगला सवाल है। महमूद खिलजी को हराकर किसने विजय स्तंभ बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगला सवाल है। जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा 2020 एचडीआई इंडेक्स अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? आपको बता दें हांगकांग रहा था 84.1 वर्ष। ये थे आज के पेपर के कुछ सवाल। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के साथ। कमेंट बॉक्स में आप सवाल अवश्य बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य विजिट करिएगा, वहां पर मिलेगी आपको इस वीडियो की पीडीएफ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।